Good morning, students. So, in this class, we are going to discuss chapter fractional number and fundamental operations. So, let us begin. Question number first. There are 500 eggs in a box. 3 by 25 got broken. एक बॉक्स में टोटल 500 एग्स है जिसका 3/25 क्या हो गया है, टूट गया है। तो कितने टूट गए, 3/25, 500 का 3/25। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर नीचे आप इसको कट कर सकते हो। 25 × 25, 25 × 2 = 50, ये 20 बार में कट होगा। 23 × 60, 60 एग्स क्या हुए हैं, ब्रोकन हुए हैं 500 में। 500 में 60 एग्स ब्रोकन हो गए, मतलब टूट गए हैं। 1/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स, तो रिमेनिंग एग्स सब कितने हुए, 500 में 60 टूट गए तो बचे कितने, 440। तो ये रिमेनिंग एग्स है 440। तो 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वेयर सोल्ड। अब रिमेनिंग एग कितने थे, 440, इसका 4/5। तो आप यहाँ देखोगे रिमेनिंग एग का 4/5 सोल्ड हो गए, बिक गए। तो 440 का 4/5, फिर से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये कटेगा 5 8 जा 44, 45, 88 इंटू 4 मीन्स 4 8 जा 32, 2 3 कैरी 352। मतलब आउट ऑफ 440 352 क्या हो गए, सोल्ड हो गए। तो बचे कितने, 440 माइनस 352, कितने बच गए आप देख लो। 10 minus 2 8 and 33 88 एक्स जो है वो बच गए लेफ्ट। तो आप यहाँ लिखोगे द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट इज 88। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। ए ड्रम इज 2/3 फुल। कोई एक ड्रम है, इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड, कोई भी लिक्विड वाटर को फिल करना है। ये 2/3 पार्ट इसका फुल है, मतलब टोटल फुल नहीं है ये, कुछ 2/3 पार्ट जो है ये फुल है। तो बचा कितना खाली पार्ट, 1/3। 3 पार्ट में 2 पार्ट भरा हुआ है और एक पार्ट क्या है, खाली है। इफ़ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। तो कह रहा है कि अगर एक ड्रम जो है वो 2/3 फुल है तो खाली कितना हुआ, 1/3। और यहाँ कह रहा है 50 लीटर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, और 50 लीटर अगर और डालेंगे तो ये भर जाएगा। मतलब खाली कितना है, 50 लीटर। तो 1/3 इज इक्वल टू 50 लीटर। तो बताओ हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। तो 1/3 इज इक्वल टू 50 लीटर, देन 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 50 इंटू 3 मीन्स 150 लीटर इसकी कैपेसिटी है ड्रम की। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। कह रहा है 3/4 ऑफ 144, 144 का 3/4 96 के 2/3 के कितना बड़ा है, कितना टाइम्स, वही बताना है आपको। तो यहाँ देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 36 टाइम्स 36 इंटू 3 108 मीन्स 3/4 ऑफ 144, ये कितना आया 108। अब यहाँ आप चेक कर लेंगे 2/3 ऑफ 96 ये कितना आ रहा है, 32 इंटू 2 64, ये कितना आया 64। ये 64 हो गया और ये 108 हो गया। अब बताओ कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 44 आ गया। इसका आंसर आ गया 44। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, 1/5 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क। एक ड्रम है, इसका 1/5 पार्ट जो है वो दूध से भरा हुआ है, फिल्ड विथ मिल्क। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम इफ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर टू फॉल द ड्रम कम्प्लीटली। अब कह रहा है कि ये पहले से 1/5 पार्ट इसका भरा हुआ है
और इसमें अगर हम 28 लीटर और मिल्क डाल देते हैं तो ये पूरा फुल हो जाता है। तो बताना है आपको ड्रम का कैपेसिटी क्या था, मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, कितना लीटर का वो ड्रम है। तो अब देखो 1/5 भरा हुआ है, बाकी तो खाली कितना था, 5 में 1 भरा हुआ है, मतलब 4 पार्ट खाली था इसका, 4/5 पार्ट। अब ये 4/5 पार्ट किसके बराबर है, 28 लीटर के। 4/5 पार्ट किसके बराबर है, 28 लीटर के। तो यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 28 इंटू 5/4 कर देंगे, इसका ठीक उल्टा कर देना है आपको। तो 4 7 जा 28, 7 5 जा 35 लीटर का वो उसका कैपेसिटी हो गया। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर। एक ड्रम का 1/3 पार्ट क्या है, वाटर से भरा हुआ है। इफ़ वी नीड 60 लीटर ऑफ वाटर टू फिल द होल ड्रम, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। अगर हमें इसको भरने के लिए 60 लीटर और चाहिए वाटर, तो आपको ड्रम का कैपेसिटी बताना है। तो देखो कि 1/3 पार्ट भरा हुआ है, तो खाली पार्ट कितना है, 2/3। 2/3 इज इक्वल टू 60 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू 3/2, 90 लीटर आ गया आपका। सेम क्वेश्चन है जैसा आपने पीछे बनाया। What should be taken out of 3/7 to get 2/7। कह रहा है 3/7 में से हम क्या निकाल लें, मतलब माइनस करें कि ये 2/7 आ जाए। बताओ आप क्या लिखोगे, अगर आप 3/7 में से क्या निकालोगे। तो आप सिंपली देखो 1/7 हम निकाल लेते हैं, एक्स की जगह अगर 1/7 वैल्यू डालते हैं तो ये क्या आएगा, 2/7। अब देखो यहाँ 3/7 माइनस 1/7, 7 7 का एलसीएम ले लिए, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/7। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ ₹1500, फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। कह रहा है किसी प्रॉपर्टी का 1/3 1500 है। तो मान लिया कोई प्रॉपर्टी एक्स है, इसका 1/3 क्या है, 1500 है। तो ऊपर पहले हम निकालेंगे वो प्रॉपर्टी कितनी होगी, तो जो नीचे है वो ऊपर उधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 1500 इंटू 3 इज इक्वल टू 4500 का प्रॉपर्टी हो गया। तो इसका 1/5 निकाल लो, 4500 का 1/5, 5 9 जा 45, 900 आ गया। द सम ऑफ द फ्रैक्शन 2/9, 4/3 एंड 6/18। इस फ्रैक्शन का आपको सम निकालना है, 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 3 और 18 का एलसीएम 18 आएगा। 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 3 6 जा 18, 6 4 जा 24 प्लस 18 1 जा 18, 6 1 जा 6। ये आ गया 24 प्लस 4 28 प्लस 6 34/18 आ गया आंसर। अब आप देखो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 9 जा 18, 2 17 जा 34, 17/9 आ गया आंसर। ये आपका हो गया पहला ऑप्शन। उसी तरह से यहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये आपको पता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो 5 माइनस ये 2 होल 1/2 है, इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5/2 हो गया ये, माइनस 3/4। अब इसको आप सिंपली क्या करोगे, एलसीएम लेके बनाओगे। फिर इसी तरह इसको भी आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2, माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर आप इसको सॉल्व कर लो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कौन सा नंबर है। तो आप देखो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है, एक 1/3 है, 1/2 है, 0.25 है। तो आप क्या करो, सबको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, ऐसे भी करके बना सकते हो, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, जैसे आपको सुविधा लगता है। तो चलो डेसिमल में ही चेंज करते हैं। 1/3 का क्या आएगा, 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा,
10 हो गया, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर ये आएगा 1/3 आएगा 0.33, 1/2 आएगा 0.50, उसके बाद ये आएगा लास्ट में 0.25 है ही। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, मतलब सबसे पहले 0.25 आएगा, फिर 0.33, फिर 0.50, ये रहा 0.25, फिर उसके बाद 1/3 जिसका वैल्यू 0.33 आया है, फिर 1/2 सबसे बड़ा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ द फ्रैक्शन निकालना है, सबको आपको ऐड करना है सिंपली, उसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे जैसा कि पीछे हमने बनाया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5/4, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या कह रहा है 5/4 है। इफ़ वन नंबर इज 5/6 व्हाट इज़ द अदर नंबर, कोई दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट 5/4 है, तो पहला नंबर बोल दिया आपको 5/6 है, दूसरा नंबर आपको पता करना है। तो मान लिया दूसरा नंबर x है, पहला नंबर 5/6 था, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा था 5/4, तो यहाँ से आपको निकालना है x का वैल्यू। सिंपल है, क्या करेंगे, जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है, उल्टा करके देंगे 6/5, 5 से 5 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया वैल्यू 2/3। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर्स, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, फिर से वही काम करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अब देखो इसमें आप अगर डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप देखो इसमें सबका क्या है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या है सेम है। अब इसमें क्या करना है, पहले वाले में 25 से डिवाइड करना है, फिर दूसरे वाले में 13 से डिवाइड करना है, तीसरे वाले में 19 से डिवाइड करना है, चौथे वाले में 27 से डिवाइड करना है। पर ऊपर का नंबर सबका सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो सोचो अगर न्यूमरेटर सेम है तो मान लो 17 रुपये है हमारे पास, 17 रुपीज़ है, उसको 25 लोगों में बांटना है, फिर फिर 13 लोगों में बांटना है, 19 लोगों में बांटना है, 27 लोगों में बांटना है, तो किसको सबसे कम मिलेगा, यहाँ पे सबसे कम इसको मिलेगा जिसको 17 रुपये को, जैसा हम 27 लोगों में बांटेंगे, यहाँ पे सबको कम कम पैसा मिलेगा ना, मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बिना सॉल्व किए ही बन जाएगा। यहाँ पे 17 रुपया है और यहाँ पे 27 लोगों में बांटना है, मतलब सबसे कम वैल्यू इसका आएगा, सबसे कम रुपये इस केस में मिलेंगे सभी लोगों को, सबसे छोटा ये हो गया। उसके बाद देखो फिर उसके बाद किसको मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 25 लोगों में जहाँ बांटेंगे, उसके बाद आ जाएगा 17/25, फिर उससे अधिक किसको मिलेगा 17/19 को, जहाँ पे 19 लोगों में बांटना है, फिर सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा इस केस में मिलेगा जहाँ पे 17 रुपये को 13 लोगों में बांटना है। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर हो गया। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है आपको बताना है। तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, पहले चेक करो 5/6 और 9/10 में बड़ा कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 5 जा 50, 6 9 जा 45, बड़ा कौन आ गया 50 बड़ा है, तो 5/6 इन दोनों में बड़ा हो गया। अब जो बड़ा है उसका इसके साथ चेक करो, 5/6 को 7/9 के साथ, 5/6 को 7/9 के साथ चेक करते हैं, 9 5 जा 45, 6 7 जा 42, अभी भी 5/6 ही बड़ा है। अब देखते हैं 5/6 को लास्ट वाले 10/11 के साथ, यहाँ पर आप देखो 11 5 जा 55, 10 6 जा 60, 60 बड़ा हो गया, तो 10/11 सबसे बड़ा हो गया, तुम्हारा ऑप्शन हो गया डी 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसमें स्मॉलेस्ट बताना है, सेम मेथड फिर से अप्लाई करेंगे जैसा मैंने भी आपको बताया। पहला क्या है, पहले किसी भी दो को कंपेयर कर लो, 1/10 को और 2/15 को, तो 15 1 जा 15, 10 2 जा 20, स्मॉलेस्ट पूछा है, सबसे इन दोनों में छोटा कौन है 15 छोटा है, मतलब 1/10 छोटा हो गया। अब 1/10 को 3/8 के साथ चेक करेंगे, दोनों में छोटा कौन है, फिर से देखो 8 1 जा 8, 10 3 जा 30, 8 और 30 में 8 छोटा हुआ, तो 1/10 इनमें दोनों में छोटा हो गया। अब देखो लास्ट वाले के साथ करते हैं 1/10 को और 4/9 को, 9 1 जा 9, 10 4 जा 40, 9 और 40 में 9 छोटा है, मतलब 1/10 हो गया सबसे छोटा,
तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया, 1/10। 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू, 1 घंटे का 5/6 कितना होगा, 5/6 ऑफ एन आवर। तो आप देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 आवर का 5/6 पूछा है, तो 1 आवर की जगह पे हम 60 मिनट लिख दिए इंटू 5/6, 6 10 जा 60, 10 5 जा 50, 50 मिनट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 4/5 ऑफ 0.025 इज इक्वल टू, 4/5 ऑफ 0.025। अब मैंने आपको बताया था डेसिमल हटाने का तरीका, 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हटाएंगे अगर डेसिमल को तो डिवाइड करके हमें क्या करना होगा, 1 पर 3 जीरो आएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 4/5 इंटू 25/1000। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20, 20/1000 आ गया। अब 10 से 10 कट कर दो, 2 बाई क्या आ गया, 100। अब नीचे 2 जीरो है, मतलब 2 डिजिट का डेसिमल, तो 2 है, एक जीरो खुद से लिखते हैं, 1 2 2 डिजिट का डेसिमल आ गया, 0.02 आएगा आंसर, 0.02, ये आ गया आपका आंसर। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब देखो 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है, 2 डिजिट के बाद यहाँ है, 1 डिजिट के बाद यहाँ है, टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 2 5 1 6, 6 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल दे दो, मतलब 0.00064, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता एंड रेस्ट टू गीता। कोई एक अमाउंट था, कोई एक पैसा है जिसका 1/3 पार्ट किसको दे दिया गया, सीता को, और बाकी जो पार्ट बच गया वो गीता को दे दिया गया है। इफ़ गीता गॉट 524 रुपीज़ देन व्हाट डिड सीता गेट। अगर गीता को इतना रुपया मिला तो सीता को कितना मिला, बहुत ही आसान है। तो आप देखो, पहला थी सीता, सीता को कितना मिला है, किसी अमाउंट का मिला है 1/3, और गीता को कितना मिला है, तो 1/3 सीता को मिल गया, तो बचा कितना, 3 में 1 पार्ट मिला सीता को, तो इसको कितना मिलेगा, 2 पार्ट, 2/3 मिला गीता को। अब गीता को कहता है 524 रुपये मिले, मतलब 2/3 इज इक्वल टू 524। तो आपको बताना है 1/3 कितना होगा, तो सिंपल है, 2/3 इज इक्वल टू 5/24 है, तो 1 इज इक्वल टू पहले निकाल लो, क्या हो जाएगा 524 इंटू उल्टा करके लिखते हैं 3/2, बताया था मैंने, तो 524 इंटू 3/2, तो अब देखो कितना आएगा, 786 आ गया टोटल अमाउंट। अब इसका गीता को मिला था कितना, 1/3, इसका 1/3 निकाल लो, 262, ये हो गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली आपको कट करना है, 7 3 जा 24, 24 2 जा 48, 2 4 जा 8, 12 और 3 5 जा 15, 4/5 आ जाएगा। इसको आप खुद से करोगे इस तरह से, आगे क्वेश्चंस आप खुद से करोगे, यहाँ पे सिंपली डिवाइड करना है, इसमें फिर से बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 6, 1 फ्रैक्शन इज गिवन देन फाइंड द अदर वन। सिंपल आप बनाओगे जैसे पीछे ये सवाल बनाया गया था, इस तरह से यहाँ पे आप 25 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।